हेमंत सोरेन के आरएसएस बीजेपी पर दिए बयान अब तुल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल रैली में बीजेपी आरएसएस की तुलना चूहों से की। इसी मुद्दे पर बीजेपी का जवाब भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश में वोट बैंक की राजनीति ज्यादा की जा रही है, रोहिंग्या घुसपैठ पर तो कुछ बोला नहीं जा रहा। झारखंड में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कुछ ऐसे बयान दिए जिसमें आरएसएस को चूहे की तुलना की है। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वोट बैंक की राजनीति में इस प्रकार से लीन हो चुके हैं हेमंत सोरेन जी कि इस देश के राष्ट्रवादी, इस देश में जन्मे लोग, इस देश में आदिवासी समाज के बीच काम करने वाले लोग, इस देश में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, इस देश से आने वाले लोगों को तो हेमंत सोरेन जी चूहा बोलते हैं। और जो लोग घुसपैठी हैं, बांग्लादेश से हैं, रोहिंग्या है, जिनके विषय में हाई कोर्ट ने कहा है कि संतल परगना में इन्होंने कब्जा कर दिया है, महिलाओं से उत्पीड़न करते हैं, जब इनके विषय में आदिवासी समाज के लोग कोई आंदोलन करते तो उनको डंडों से पिटवाते हैं। तो ये वोट बैंक की राजनीति का प्रभाव देखने मिल रहा है। और देखिए, बोलते बोलते क्या बोल गए कि झारखंड में तो कुछ नहीं हो रहा, बंगाल में हो रहा है। बंगाल में भी तो तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार है। मतलब कि उन्होंने साफ साफ स्वीकारा है कि बंगाल में डेमोग्राफिक जिहाद या डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं। और हकीकत तो ये है कि झारखंड में भी यही चीज़ हो रही है, हाईकोर्ट ने कहा है। पर वोट बैंक के चलते इंडिया अलायंस की जो भी सरकार है, जेएमएम की सरकार या टीएमसी की सरकार, ये लोग संरक्षण देते हैं इन रोहिंग्याओं को और भारत के नागरिकों के ऊपर अत्याचार करते हैं और उनको इस प्रकार की उपाधि देते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे शहजाद पूनावाला। बोकारो के सेक्टर 12 थाना अंतर्गत उखरीद बस्ती के पास वेस्टर्न ऑक्सीजन एंड एस्टिलीन प्लांट के वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र के आईटीआई मोड़ के पास एमएम एंटरप्राइजेज में छापेमारी कर 200 सिलेंडर बरामद किया। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखते हुए ये कार्रवाई की गई, जिसमें 200 सिलेंडर बरामद किया गया है। एक मामला 25 तारीख को दिनांक 25 को दिन के 1 बजे एक व्हाट्सएप के माध्यम से एक कंपनी है द ईस्टर्न ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन प्लांट उखरीद में है, ये स्थित है। सेक्टर 12 थाना अंतर्गत पड़ेगा ये कंपनी। और इसमें व्हाट्सएप पे एक सर्कुलेट हो रहा था एक डिजॉल्व्ड एसिटिलीन सिलेंडर को बेचने को लेकर। तो इसी सर्कुलेशन में जो है उनके कंपनी के सहायक प्रबंधक जो हैं उनके पास भी ये मैसेज गया जो नंबर सर्कुलेट करें। तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना थाना को दी, सेक्टर 12 थाना को। सेक्टर 12 थाना जांच पड़ताल करते हुए जिस नंबर के द्वारा ये सर्कुलेट किया गया था उससे ट्रैक करके और पता किया गया तो पता चला कि इनकी कंपनी के लगभग 200 सिलेंडर्स जो हैं वो एक मनोज गुप्ता करके एक व्यक्ति हैं जिनका एक एमएम एंटरप्राइजेस करके एक गोडाउन है, वहाँ पे आईटीआई मोड़ पिंडा जोड़ा थाना अंतर्गत पड़ेगा वो गोडाउन, वहाँ से जा कर के रिकवर किया गया है। और भी उसमें कार्रवाई आगे की जा रही है उसमें। तो एग्जैक्ट फिगर कितना है सिलेंडर्स का वो बताया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर आज भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद सह प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, हजारीबाग के भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद सिंह सहित कई लोगों ने कार्यक्रम स्थल गांधी मैदान का निरीक्षण किया। इससे पहले सभी नेताओं ने झारखंड पुलिस अकेडमी के हेलीपैड और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के ग्राउंड का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम स्थल मठवारी स्थित गांधी मैदान पहुंचकर सभी ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर झारखंड और खासकर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की जनता बेहद उत्साहित है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में जन सैलाब के रूप में जनता अपनी भागीदारी निभाते हुए हजारीबाग के एक नागरिक को मोदी जी के कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि मोदी जी का ये हजारीबाग दौरा इस बार ऐतिहासिक रहेगा। ये कवर हो जाएगा सारा। देखिए, जिस दिन से घोषणा हुआ है परसों से कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तब से लोग अति उत्साहित हैं। और हम लोग को तो लगता है कि हमको 100 फोन आ गया होगा कि कोई जुगाड़ करिएगा ना जरा सा मिलवाने का। तो ये प्रधानमंत्री जी का क्रेज है। लेकिन इस राज्य की जनता के लिए आ रहे हैं तो कुछ न कुछ सौगात भी लेकर के आएंगे। इंतजार करिए 2 तारीख का इस राज्य के विकास के लिए और राज्य के आगे के भविष्य के लिए प्रधानमंत्री जी की ये जो यात्रा है 2 तारीख का, ये उसका बड़ा मायने है, इसका बहुत महत्व है।
देखिए, अपने प्रांत में सभी 6 प्रमंडल में जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से है परिवर्तन यात्रा चल रही है, उसका भव्य समापन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हजारीबाग हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ राज्य की जनता के लिए भी बड़ा हर्ष और उत्साह का विषय है कि उनका प्रिय नेता, जिसके हृदय में झारखंड बसता है, वो फिर से झारखंड आ रहा है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब आते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं आते, झारखंड के लिए हमेशा उपहारों का सौगात लेके आते। देखिए, जिस दिन से एक घोषणा हुआ है परसों से कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तब से लोग अति उत्साहित हैं। और हम लोग को तो लगता है कि हमको 100 फोन आ गया होगा कि कोई जुगाड़ करिएगा ना जरा सा मिलवाने का। तो ये प्रधानमंत्री जी का क्रेज़ है, लेकिन इस राज्य की जनता के लिए आ रहे हैं तो कुछ न कुछ सौगात भी लेकर के आएंगे। इंतजार करिए 2 तारीख का इस राज्य के विकास के लिए और राज्य के आगे के भविष्य के लिए प्रधानमंत्री जी की ये जो यात्रा है 2 तारीख का, ये उसका बड़ा मायने है, इसका बहुत महत्व है। देखिए, अपने प्रांत में सभी 6 प्रमंडल में जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से है परिवर्तन यात्रा चल रही है, उसका भव्य समापन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हजारीबाग हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ राज्य की जनता के लिए भी बड़ा हर्ष और उत्साह का विषय है कि उनका प्रिय नेता, जिसके हृदय में झारखंड बसता है, वो फिर से झारखंड आ रहा है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब आते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं आते, झारखंड के लिए हमेशा उपहारों का सौगात लेके आते। देखिए, जिस दिन से एक घोषणा हुआ है परसों से कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तब से लोग अति